अरे बेटा गदड़िया और कौआ, तुम दोनों से हमें एक जरूरी बात करना है, ठीक है? और उसका हमें सही सही जवाब देना है, ठीक है? और हंसी मजाक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे हाँ पापा, पूछिए, जरूर पूछिए, हम सब जवाब देंगे तुम्हारे सवालों का। तुम दोनों ने अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है या बैठे बैठे अपने बाप के पैसों को ही खर्च करते रहोगे? अरे पापा, अचानक से ये सवाल क्यों कर रहे हो तुम हमसे? अभी हमने तो 12 क्लास भी पास नहीं किया। ये सवाल तो 12 क्लास पास होने के बाद करनी चाहिए नहीं आपको? इस उम्र में बच्चा इस बारे में थोड़ी ना सोचता है पापा। इस उम्र में तो बच्चा लड़की के बारे में भी नहीं सोचता है। तुम लोग क्यों सोचते हो बेटा? तुम दोनों पूरा दिन लड़की के बारे में सोचते रहते हो कि लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए। और ये हमको भी पता है, इस उम्र में इस बारे में नहीं पूछना चाहिए, मगर लड़की के बारे में क्यों सोचते हो तुम लोग? पता नहीं आगे चल के तुम लोग क्या करेगा भविष्य में, कहीं हमारे खानदान का नाम डुबा तो नहीं दोगे? पता नहीं कैसे जीवन पास होगा तुम लोगों का। पापा, या चीज की टेंशन बोलकर मत लियो तुम, हम सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। और आपको नाम डूबने का इतना ही डर है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप इतना पैसा कमा के जाइए ना कि आपके पोते भी बैठ के खा सकें, वो भी कुछ ना कर पाए, उनको काम करने की कुछ जरूरत ही ना पड़े। पापा हमने पता ही, तुमने खचू नहीं सोचोगे अपने फ्यूचर के बारे में। ए भाई गदड़िया, तेन खचू सोचोगा? तू ही बताया दे अपनी मन की बात। ये सावते तेन नहीं सोचोगे, तू यही को भैया है, तू अलग हुई है। अरे देखिए पापा, मेरा सिंपल सा हिसाब है, मैं आगे के बारे में बिल्कुल ना सोचा तो, और जो चीज देखी ना है बाकी बारे में कहा सोचो, और जो चल रही है भैया यूज करो भाई से, मौज लियो। और आपको भी पता है ना पापा कि कोई महान पुरुष कह के गए हैं कि आज के बारे में सोचो, कल किसने देखा है। और इसीलिए हम आज के बारे में सोच रहे हैं कि हमें आज 5000 रुपए चाहिए और हमें कैसे भी आप दोगे। और हम यहाँ के बारे में कहने का सोच रहे हैं कि तुम रुपए कैसे 5000 रुपया निकाले। अब हम तुम्हें नहीं बताई रही कि तो 5000 रुपया दे दो, हम का दें। बच्चा आज खुश रहेगो तो कल भविष्य अपने आप बना ही लेगो। और हाँ पापा, कल हम आपको 50 रुपए का रेजर ला के दिए थे, वो भी हमें लौटा देना, क्योंकि हम उधार रखना नहीं चाहते, क्योंकि कल आप टपक गए तो क्या होगा, 50 रुपए हमारे डूब जाएंगे ना। ये कई लात में 4 टिप्पा खाते डोलेगो, 4 टिप्पा खा जाओ ये लात में। अरे पापा, तुम हमारे का 5000 रुपया दे दो। अगर तुम हमारे का रुपया दे देंगे तो हमारे समोसे तो कर लेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज खरीदेंगे। अगर हम खुश रहेंगे तो तुम खुश रहेंगे, तुम खुश रहेंगे तो पूरा परिवार खुश रहेगा, और सब बढ़िया सिस्टम चलते रहेगा। चुप, बिल्कुल चुप, आराम करो, बिल्कुल तुम सुधरे नहीं। मैं तो जो कह रहा हूँ बैठ के बढ़िया तरह से बात करूंगा, पर तुम तो बिल्कुल मजाक में ले जा रहे हैं, मजाक में ले जा रहे हैं बिल्कुल बात ने मेरी ने। तुम लोग हैं बिल्कुल निकम्मे, यूँ कहते हैं लड़के जाएंगे तो कौन पे पैसा लेंगे, बता जिंदगी मार भी डोल रहे 50 रुपया के ऊपर। अरे हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा कौन लेगा? तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये सब हमारा है, हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। अरे पापा, यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, ठीक है? ये सब मोह माया है। आपको लग रहा है ये सब आपका है, नहीं, मगर ऐसा सब ये गलत है, क्योंकि आज ये आपका है, कल ये किसी और का होगा, यानी कि हमारा होगा, और मेरे छोटे भाई कौआ का होगा। और आगे ये हमारा नहीं होगा फिर पापा, ये हमारे बच्चन को है जावेगो। ये रिवाज आगे चलती रहता है, चलती रहता है, ऐसे ही आगे बढ़ती जाता है, बढ़ती जाता है। ये सब मोह माया है पापा, जाका सब हिसाब किताब ऊपर वाले के पास है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि आप इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ऊपर वाला जो करेगा सब बढ़िया करेगा, हमारा भविष्य उसी के हाथ में है। इसीलिए बोल रहे हैं जल्दी से 5000 रुपए हमारे लिए दे दो, हमें घूमने जाना है। तुम दोनों खाली प्रवचन दोगे, तुम दोनों को कुछ आता तो है नहीं। तुम दोनों को हम बता दे रहे हैं कि हम तुमको 12वीं क्लास तक पढ़ाएंगे, आगे का खर्चा तुम खुद उठाना, हमारे विसर मत रहना बिल्कुल भी, ठीक है? और 12वीं क्लास के बाद अगर तुम कुछ नहीं किए तो तुमको लात मार के हम घर से बाहर निकाल देंगे। आप हमको 12वीं क्लास तक तो पढ़ाएंगे ना? आप एक बात बताइए, 12वीं क्लास तक आप हमको पढ़ाएंगे तो 1 साल का खर्चा हमारा कितना आता है? अरे तू हमको देगा क्या, ये बता, तू हमको देगा? अरे आप हमको बताइए तो पहले। 1 साल का खर्चा तुम्हारा 40,000 रुपए का है, 40,000 रुपए का 1 साल का खर्चा आता है तुम दोनों का। 1 साल का हमारा खर्चा 40,000 रुपए का हो रहा है, तो इससे लगा लीजिए, अभी हम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास से समझ लो कि आपका हो गया 5 साल, 7 + 12 में हो जाएगा अपना, और आने वाले समय में तो फीस भी बढ़ जाएगा अपना। मान के चलो 1 साल हमारा 50,000 रुपए का पड़ेगा, तो टोटल हो गया एक बंदे का 2.5 लाख रुपए, एक बंदे का 2.5 लाख से हो गया 2 लोगों का 5 लाख रुपए। आप ऐसा करो, हमें 5 लाख रुपए दे दो, क्योंकि हमारा पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं है। उन 5 लाख रुपए से हम घूमेंगे फिरेंगे, ऐश मौज करेंगे, और क्या।
और आप हमको कितने भी महंगे स्कूल में बैठा दीजिए और कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ा लीजिए, वो हमको यही सिखाएगा कि नौकरी कैसे करना है। इसीलिए तो हम आपको कह रहे हैं, आप हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए, क्योंकि उससे घूमेगा फिरेगा, मौज करेगा और बिजनेस भी कर लेगा उसी में। अरे बहुत सारा बच्चा होता है जो मन लगा के पढ़ता है, टीचरों की बात पे नहीं चलता है और बड़ा होके बिजनेसमैन बनता है, बिजनेस टाइटल बन जाता है। और वो क्या अनपढ़ है, वो पढ़ लिख के ही सब कुछ हासिल किया है। और तुमको एक चीज बता दें, पढ़ा लिखा लोग है इसीलिए अनपढ़ लोग पैसा कमा रहा है, क्योंकि पढ़ा लिखा लोग ही सारा काम संभाल रहा है। अनपढ़ लोगों का कोई काम ही नहीं पड़ेगा। जब पढ़ा लिखा लोग ही नहीं होगा तो अनपढ़ लोगों का क्या होगा? उनको मजदूरी तो पढ़ा लिखा ही लोग देता है। तो आपका कहने का मतलब वही हुआ ना, अनपढ़ लोगों का काम धाम पढ़ा लिखा लोग संभालता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं, आप हमको 5 लाख रुपए दे दीजिए, घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, आपको बच्चा दुआ देगा पापा। अरे तुम दोनों निकम्मा है, निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम लोगों से पूछना ही बेकार था। हम अपना समय फालतू में बेकार किया तुम लोगों से बात करके। अपनी दुकान पे पहुंच के अपनी दुकान खोल लेता है इतने समय में मैं। बाप का काम है, फर्ज निभाऊंगा, तुमको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर अगर कमाते हो तो ठीक, वरना लात मार के बाहर निकाल दो। और हाँ, अपनी प्रॉपर्टी में से 1 रुपया तुमको नहीं देंगे, खूब खर्च करेंगे जब तुमको याद आएगा कि पापा क्या कहते थे तुमसे। अरे पापा, तुम्हारा कहने का मतलब तो वही है, अगर हम नहीं होंगे तो तुम बढ़िया तरह से रहेंगे, खूब खर्चा करेंगे। तो आप ऐसा सोच लीजिए ना कि हम नहीं हैं, अपने ऊपर भी खर्चा कीजिए और हमारे ऊपर भी खर्चा कीजिए, मौज से रहिए, मौज करिए, बिल्कुल मौज करिए। और हाँ, एक और बात, हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसीलिए बोल रहे हैं खूब खर्चा करिए। कल की मत सोचिए, आज का सोचिए, कल का तो हम देख ही लेंगे। तुमसे बात करके अपना फालतू टाइम वेस्ट किया मैंने। तो तुम्हें अपने भविष्य की ही चिंता नहीं है तो इसमें मैं क्या करूं? मैं तो जा रहा हूं अपनी दुकान पे। और हाँ बच्चों, जो कोई हमारी वीडियो देख रहा हो, वो अच्छे से पढ़ो लिखो, आगे बिजनेस करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। और अपने माँ बाप का नाम डुबाना नहीं है, खानदान का नाम डुबाना नहीं है। इन तरह ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनकी तरह बेफालतू का खर्चा नहीं करना है, ठीक है? अच्छे से पढ़ो लिखो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे जिंदगी में बहुत कुछ करना है तुम लोगों को।